हेलो स्टूडेंट्स, ये उड़ान बैच क्लास 11th फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के लिए है और इस बैच के अंदर फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के लिए है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर को। सेकंड चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, डायमेंशन को पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। डायमेंशन के अंदर भी हमने फर्स्ट यूज को या फर्स्ट एप्लीकेशन को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड एप्लीकेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से नीट और IIT के अंदर भी क्वेश्चन आता है। पहले वाले एप्लीकेशन के अंदर हमारे जो 11th का एग्जाम होता है, जो स्कूल के एग्जाम होते हैं, उनके अंदर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस होते हैं। बट जो सेकंड एप्लीकेशन है उसके अंदर हमारा IIT और नीट के अंदर भी क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम पढ़ रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन को, और सेकंड एप्लीकेशन की जो हमारी हेडिंग है वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। क्या है? टू चेक द, सेकंड को देखें, टू चेक the correctness of a given physical quantity, जो भी हमको फिजिकल क्वांटिटी देगा उसकी हमें क्या चेक करना है कि वो फॉर्मूला जो है उसको हमें चेक करना है वो सही है या नहीं है। तो उसको हम किसके थ्रू चेक कर सकते हैं? डायमेंशन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो हमारी हेडिंग है, ठीक है। इसके अंदर ये जो हमारा लो है वो क्या करता है? फॉर्मूले को चेक करता है। अगर सभी टर्म्स जितने भी किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी इक्वेशन के अंदर, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे आपको याद होगा 9th क्लास के अंदर एक इक्वेशन आती थी, इक्वेशन ऑफ मोशन आती थी। वो क्या थी? v=u+at। सेकेंड होती थी s=ut + ½ at², और एक होती थी v² = u²+2as। तो ये तीनों इक्वेशन जो हैं या फॉर्मूले भी बोल सकते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? जितने भी टर्म्स आते हैं उन सब की डायमेंशन सेम होती है। अगर इनकी डायमेंशन सेम है तभी ये इक्वेशन सही है। अगर डायमेंशन गलत आ गई तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई? गलत हो गई। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, और पहले इस लाइन को लिख देता हूँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो लाइन है वो क्या है, उसको लिख देता हूँ पहले, और फिर हम एक एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं? वापस सुन लो कि किसी भी फॉर्मूले के अंदर जितने भी टर्म्स आती है, लेफ्ट हो या राइट हो, मतलब बोथ द साइड, दोनों साइड के अंदर, उन सब की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है, एक जैसी होती है, और तभी वो फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट होता है, ठीक है। तो अब इस लाइन को देखो क्या लिखना है? द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स आती है, ऑल द टर्म्स ऑन द बोथ साइड या टू साइड्स, दो साइड ही होती है इक्वेशन में, एक लेफ्ट में एक राइट में, ऑन द टू साइड्स ऑफ करेक्ट होगी। अब समझते हैं इसको। मैंने आपको लैंग्वेज फॉर्म में तो समझा दिया, पर इस टॉपिक को समझते हैं क्या है ये टॉपिक, ठीक है। एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको, है ना। एग्जांपल देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन सब जानते हैं तो उसको ले लेते हैं। v क्या होती है? u+at। क्या होती है? u+at। यहाँ पर v क्या है? वेलोसिटी। a क्या है? वेलोसिटी। ये है फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या होती है? v क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी, और a क्या होता है? एक्सेलरेशन, और t क्या होता है? टाइम। अब इसमें अगर आपसे कोई पूछे कितने टर्म्स हैं, क्योंकि हमें टर्म्स निकालने पड़ते हैं ना, तो कितने टर्म्स आएंगे इसके अंदर? तो इसमें 1 2 3 टर्म्स हैं। देखो प्लस माइनस में अलग अलग गिना जाता है, पर मल्टीप्लाई में साथ में गिना जाता है। तो पहला टर्म, दूसरा टर्म से आ गया, तीसरा क्या आएगा? a × t, ये थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? थर्ड टर्म हो जाएगा। तो 1 2 3 टर्म है इसके अंदर। कितने टर्म है? 3 टर्म। और क्या बोल रहा है? इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स, जितने भी टर्म्स है दोनों साइड में, उनकी इक्वेशन क्या होना, वो उनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। डायमेंशन अगर सेम है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है। इसका मतलब जो डायमेंशन इसकी होगी वही इसकी होगी और वही इसकी होगी, तभी ये फॉर्मूला भी करेक्ट होगा और ये डायमेंशनली भी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखते हैं करके ऐसा है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म अगर देखें तो v है,
v क्या होता है वेलोसिटी। मैंने सेकंड पार्ट के अंदर इसका जो डायमेंशन पढ़ाया था ना मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, उसके अंदर मैंने वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी और मैंने आपको डायमेंशन निकालना भी सिखाया था। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो कैसे कैसे कर निकालते हैं डायमेंशन, क्या होता है समझ लो पहले, फिर ये थर्ड पार्ट को देखना, ठीक है। अब v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या थी L_t-1, वैसे कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, डिवाइड में टाइम आता है, वो ऊपर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये वेलोसिटी है, v क्या है वेलोसिटी, कौन सी फाइनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूले आप मत सोचना कि कहाँ से आ रहे हैं, फॉर्मूले धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे आगे आगे वैसे वैसे फॉर्मूले हमारे आते जाएंगे। भले आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी पूरी जीरो से फिजिक्स स्टार्ट होगी 11th की फिजिक्स जीरो से स्टार्ट होगी। भले आपको पहले का कुछ भी याद नहीं हो, पर आपको अभी ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि अब याद नहीं होगा ना तो फिर कभी याद नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए अभी तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पर ये सारे फॉर्मूले हमारे चैप्टर वाइज आने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है। जैसे v वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स आएगा, वर्क आएगा, पावर आएगा, ग्रेविटेशन आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन आएगा, और क्या बोलते हैं उसको पावर आएगा, p आ गया, और प्रेशर आएगा, सब कुछ आएगा। मतलब टोटली जितने ही फॉर्मूले आपने 9th में 10th में पढ़े ना वो वापस सारे आएंगे और उससे ज़्यादा भी आएगा, वो इतना तो आना ही है। तो सब कुछ आएगा, ये मत सोचना कि फॉर्मूले कहाँ से हमें याद ही नहीं है, तो सब आएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हो गई v वेलोसिटी हो गई, अब सेकेंड क्या हो गई, सेकेंड टर्म देखो तो सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारी u भी क्या होती है वेलोसिटी होती है, कौन सी इनिशियल शुरुआत वाली, तो ये भी वेलोसिटी, तो L_t-1 होगा, इसका भी क्या होगा L_t-1 होगा, L_t-1। अब थर्ड टर्म देखो, थर्ड देखो तो a क्या होता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में टाइम का डिवाइड करें तब जाके एक्सेलरेशन आता है, और एक्सेलरेशन का मैंने डायमेंशन निकाल रखा है इसके पहले वाली वीडियो के अंदर। और वेलोसिटी में डिवाइड करोगे t का तो एक और t आएगा डिवाइड वाला, वो ऊपर आके -2 बन जाएगा। और नहीं अगर नहीं समझ में आया तो पहला वाला देख लें, वहाँ पे निकाल रखा है मैंने, ठीक है। L_t-2 वैसे तो आपको याद हो गया होगा कैसे निकालते हैं। L_t-2 ये केवल एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, यहाँ पर टाइम और है तो टाइम का क्या करेंगे t, ठीक है। अभी आप एक बात समझ लो, मैंने इन दोनों को एक साथ गिना है, मल्टीप्लाई में टर्म को एक साथ गिना जाता है। ये फर्स्ट टर्म होगा, ये सेकंड टर्म होगी, और ये थर्ड टर्म होगी। इसको अलग अलग नहीं गिनना कि ये थर्ड ये फोर्थ, ये साथ में प्लस माइनस में अलग अलग काउंट किया जाता है, मल्टीप्लाई में साथ में किया जाता है। तो ये यहाँ से समझ में आया। अब इसको सोल्व करो पहले तो L एक ही है, पर t देखो t-2 और प्लस का कुछ नहीं तो प्लस का 1 है, -2 प्लस का 1 तो क्या बचा -1, तो क्या हो गया t-1, ये हमारी डायमेंशन आ गई। अब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में देखो L_t-1 तीनों का सेम आ रहा है ना, तो सभी फॉर्मूले में ऐसा ही होता है, सभी फॉर्मूले में तीनों क्या आती है सेम आती है। तो ये था हमारा डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, ये केवल कॉन्सेप्ट, अभी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, आपको एग्जाम्पल देके समझाया है। अब मैं चाहता हूँ आपको और भी कुछ एक एग्जाम्पल और दूँ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, एक एग्जाम्पल और दूंगा, उसमें से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आएगा इसके बारे में, फिर उसके बाद में आपको 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में पहले यहाँ तक का समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वैसे आपको ये बात समझ में आ गई क्या है सेकंड यूज का मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स होते हैं उन सब की डायमेंशन सेम होती है, सिर्फ इतना सा मेन मीनिंग है इसका, ठीक है। इसी पर सारे न्यूमेरिकल्स हैं। एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ, हमारे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है एक एग्जाम्पल, किस तरह से दे रखा है देखो समझना। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, इसके बाद मैं कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी एक और, काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इसी के ऊपर ½ फॉर्मूला होता है। क्या होता है ½ पर अगर मैं इसको गलत लिख दूं, गलती से किसी ने गलत लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया ½ की जगह लिख दिया मैंने 3/2 क्या लिख दिया 3/2 अब होता क्या है कि जब हम डायमेंशन पुट करते हैं, निकालते हैं, या जैसे इसमें दो टर्म है, एक तो ये काइनेटिक एनर्जी और एक ये वाला, मल्टीप्लाई में साथ में गिना जाता है, इसमें भी 2 टर्म है। तो इनमें क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है उसको काउंट नहीं किया जाता, मतलब 1/2 को नहीं देखा जाता, 3/2 को नहीं देखूंगा, बाकी डायमेंशन पुट करूंगा। जब मैं डायमेंशन पुट करूंगा, आप ही सोच के बताओ, जब मैं इसको काउंट ही नहीं करूंगा, इसको हटा दूं डायमेंशन रखते समय, फॉर्मूले में है, पर जब मैं डायमेंशन पुट करूंगा तो इनको हटा दूंगा। अगर ये हटा दूंगा तो दोनों बराबर नहीं हो गए फॉर्मूले, 1/2 को हटा दो तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv², 3/2 को हटा दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv², तो डायमेंशन सेम आएगी।
तो यहाँ पर एक दिक्कत होती है, एक चीज़ आती है निकल के, भले मैं एक बार निकाल के बता दूँ, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसका ये काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी मतलब क्या होता है, वर्क, और वर्क की डायमेंशन क्या होती है आप निकाल लेना, मैं बता रहा हूँ आपको क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकालोगे, वर्क की कैसे निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको डायमेंशन निकाल के बताता हूँ कैसे बराबर है डायमेंशन, ठीक है। देखो जैसे कि आपको काइनेटिक एनर्जी नजर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी है, और एनर्जी मतलब वर्क, वर्क और एनर्जी सेम होता है, वर्क और एनर्जी के फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं, एनर्जी बोलो या वर्क बोलो एक ही बात है, दूसरे एक दूसरे की फॉर्म होती है। तो अगर मुझे एनर्जी की डायमेंशन रखनी तो किसकी निकालूंगा, वर्क की निकालूंगा, किसकी निकालूंगा, वर्क की। तो वर्क की डायमेंशन क्या आएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की मैंने निकाल रखी है देखो आप, तो m/l(t-2) तो किसकी होती है, फोर्स की, और डिस्प्लेसमेंट के लिए x मतलब l आ जाएगा, लेंथ होगी, तो क्या आ जाएगा ml(2t-2), ये हमारी किसकी डायमेंशन है, वर्क की, और जो वर्क की होती है वही किसकी होती है, एनर्जी की होती है। तो एनर्जी की निकालो यहाँ पर, तो ये एनर्जी हो गया, तो क्या आएगी ml(2t-2), ये किसकी आ गई, एनर्जी की, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे सब धीरे धीरे, ठीक है, फॉर्मूले की टेंशन मत लो, पूरी फिजिक्स में फॉर्मूले ही पढ़ने हैं आपको अब सारे। तो हाफ को काउंट करते ही नहीं है, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए क्या होगा, lt-1, अब तो याद हो रही होगी थोड़ी बहुत डायमेंशन, है ना, m/lt-1। अब देखो आप इस पे स्क्वायर करोगे तो l पर भी स्क्वायर आएगा, t पर भी आएगा, तो क्या बन जाएगी, l भी 2 हो जाएंगे, l2t-2 हो जाएगा, पावर में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम आई, अगर दोनों की डायमेंशन सेम है तो ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। इधर भी ऐसे ही होगा, देखो ये एनर्जी है तो इसकी क्या आएगी, ml(2t-2), और उधर भी देखो 1/2 को छोड़ो तो mv², यहाँ पर भी mv² है, तो जैसे इसको सोल्व किया वैसे ही सोल्व करेंगे, तो ml(2t-2), दोनों की डायमेंशन क्या आ गई, सेम आ गई। तो एनसीईआरटी में एक बात समझाना चाह रहा है यहाँ से कि अगर दोनों की डायमेंशन सेम है, जैसे कि यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो फॉर्मूला रॉन्ग भी हो सकता है, फॉर्मूला क्या हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। समझो एक बात को वापस, अगर डायमेंशनली करेक्ट है, समझना, सॉरी डायमेंशनली रॉन्ग है, अगर मान लो अगर डायमेंशन क्या है, गलत है, डायमेंशन रॉन्ग है, अगर डायमेंशन क्या है, रॉन्ग है, तब तो फॉर्मूला जो है वो आपका पक्का ही गलत होगा, फॉर्मूला जो है ना वो आपका क्या होगा, पक्का ही गलत होगा, कुछ नहीं सोचना। अगर डायमेंशन गलत आ गई, किसी फॉर्मूले में आपने ऐसा डायमेंशन निकाली और अगर गलत आ गई तो फॉर्मूला रॉन्ग है। पर अगर डायमेंशनल करेक्ट आती ना, अगर डायमेंशन क्या आती है, सेम आती है दोनों साइड, डायमेंशन क्या आती है, करेक्ट आती है या सेम आती है, करेक्ट आती है या सेम आती है, तो फॉर्मूले में 2 कंडीशन हो सकती है, फॉर्मूले में 2 कंडीशन हो सकती है, वो गलत भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है, दोनों कंडीशन आएगी, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। कैसे, देखो यहाँ पे दोनों की डायमेंशन सेम आई, यहाँ पर भी सेम आई, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है, ये थोड़ी फॉर्मूला होता है, 3/2 थोड़ी आता है कहीं पे काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो दोनों में डायमेंशन सेम है, फिर भी ये वाला फॉर्मूला सही है और ये वाला क्या है, गलत है, क्योंकि वहाँ पर ये कॉन्स्टेंट नंबर का चक्कर पड़ जाता है। कांस्टेंट नंबर का ध्यान ना दे तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही फॉर्मूले डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो गलत भी हो सकता है। डायमेंशनली तो दोनों सही है, पर फॉर्मूले बेस्ड पे ये सही है और वो गलत है। तो यहाँ से ध्यान रखना, अगर डायमेंशन गलत आती है तो फॉर्मूला पूरा गलत है, बिल्कुल गलत है, सोचना ही नहीं है। पर अगर डायमेंशन करेक्ट आती है तो फॉर्मूला गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, क्योंकि उसके जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उस पर भी डिपेंड कर जाता है फॉर्मूला। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हमारे किसके ऊपर, इस सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। बाकी आप फर्स्ट बात याद रखो सिर्फ इतनी सी कि जितनी भी टर्म्स होती है सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम, इतना याद रखो। बाकी ये समझाने के लिए बताया था, थोड़ा समझ में आई गया होगा आपको। न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे वो सिर्फ उसी बात से कंप्लीट हो जाएंगे कि सभी टर्म्स की डायमेंशन क्या होती है, करेक्ट होती है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखो। करते हैं इसमें 2-3 क्वेश्चन, जितने भी 2-3-4 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन से इस एप्लीकेशन को और अच्छे से समझते हैं। उसी में पहला क्वेश्चन आता है हमारा, एन एक्सप्रेशन को क्या दे रखा है आपको, f = a + bx, एन एक्सप्रेशन f = a + bx, फाइंड
find the dimension dimensions of A and B if F इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, फोर्स, if F is force and X is displacement. X is displacement. देखो क्वेश्चन क्या है, एन एक्सप्रेशन f इक्वल टू a प्लस बी एक्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b इफ f इज फोर्स एंड x इज डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर आपको a और b की डायमेंशन निकालनी है और f क्या है, फोर्स है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ये तो हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इतना घबराना नहीं, देख के बहुत इजी है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले तो आपको डायमेंशनली आप क्या लिख सकते हो, पहले तो आप लिखो आंसर, सॉल्यूशन लिखो, बहुत सिंपल तरीका। देखो सबसे पहले तो लिखो गिवन क्या है, क्वेश्चन से देख के गिवन है f इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें, a और b निकालना है हमको। अब आपको याद करो, जब हमको ऐसा डायमेंशन निकालनी होती है ना, सेकंड यूज ही काम में आता है। तो अब आपको पता है कि इसमें ये इसके बराबर भी होगा और ये इसके बराबर भी होगा, ऐसे बराबर नहीं होगा, डायमेंशनली बराबर होगा, डायमेंशन इन सब की सेम होगी। इसमें कितने टर्म्स है, 3, 1 2 3, और तीनों टर्म में डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। यही तो कहता है डायमेंशन हमारा सेकंड। तो क्या करेंगे हम, डायमेंशनली लिख सकता हूँ मैं, डायमेंशनली क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशनली, अगर मैं डायमेंशनली अगर इसको देखूं तो मैं लिख सकता हूँ f इक्वल टू क्या है, a, और f इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, बी एक्स भी लिख सकता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। डायमेंशनली लिखा है, ठीक है, फॉर्मूला ये नहीं है, फॉर्मूला तो वही है जो है, डायमेंशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी और इसकी इसके भी इक्वल होगी, तीनों की इक्वल होगी आपस में। तो क्या लिखेंगे अब, बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकते हो, f इक्वल टू a है ना, तो यहाँ से a की डायमेंशन क्या आ गई, फोर्स के इक्वल, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mL t-2, ये हमारा आंसर, पहला आंसर आ गया। अब दूसरा देखो, बाय सेकंड इक्वेशन कर दो, b निकालना है, बाय सेकंड इक्वेशन क्या है, तो f इक्वल टू बी एक्स, f इक्वल टू क्या है, बी एक्स, तो b इक्वल टू कितना आ गया, f अपॉन x, क्या आ गया, f अपॉन x। तो यहाँ से b इक्वल टू f अपॉन x आया, तो f की डायमेंशन हमें फोर्स की पता है, डायमेंशन निकालनी नहीं आती तो इससे पहले वाला पार्ट देखो, वहाँ सीखो उसमें कैसे डायमेंशन निकाली जाती है। mL t-2 तो होती है f की डायमेंशन, और नीचे x है तो x क्या है, एक लेंथ है तो l आ जाएगा, l से l कट जाएगा, b की डायमेंशन आ जाएगी mt-2, ये हमारा b का आंसर आ गया होगा समझ में। देख लेना एक बार वापस, समझ में नहीं आए जो डाउट आए कमेंट कर दे। एक्स डिस्प्लेसमेंट, देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, एन एक्सप्रेशन E इक्वल टू a प्लस बी एक्स अपॉन वी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b इफ E एनर्जी है, v क्या है, वेलोसिटी, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। E एनर्जी है, v वेलोसिटी, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और a और b की डायमेंशन फाइंड करनी है। वो का वही क्वेश्चन है, थोड़ा लिखने का तरीका थोड़ा सा इस बार एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज किया, डिवाइड में भी दे दिया मैंने, पहले प्लस माइनस में था, अब डिवाइड में दे दिया। तो सबसे पहले वही मेथड होगा, वही है, गिवन लिखो पहले, गिवन क्या है, जैसे आप गिवन लिखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, इसमें गिवन लिखोगे जैसे आप तो एक बात समझ में आएगी आपको। इस बार आपको जो गिवन है उसमें टर्म्स समझ में नहीं आ रहे, कितने टर्म है इसके अंदर, कितने टर्म्स पूछे आपसे, कितने टर्म्स है, तो क्या बताओगे, एक दो समझ में नहीं आ रहा, तो पहले इसको रीराइट करके इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। रीराइट लिख के कैसे लिखना पड़ेगा, E इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a अपॉन वी प्लस बी एक्स अपॉन वी, डिवाइड में जो होता है वो दोनों को मिलेगा ना, तो दोनों के साथ लिखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पर कितने टर्म्स है, कितने, 1 2 और 3, प्लस माइनस में अलग अलग गिना जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग काउंट नहीं करते, मल्टीप्लाई डिवाइड में एक साथ गिनेंगे, एक टर्म ये रहा, डिवाइड में एक साथ गिनेंगे तो दूसरा और ये तीसरा, 3 टर्म्स है, और तीनों टर्म की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो अब लगा दो, डायमेंशनली क्या लिख सकते हो वापिस, डायमेंशनली हम लिख सकते हैं इसको, E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, a अपॉन v, और E इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं आप, बी एक्स अपॉन
v, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। वापस सोल्व कर लो इक्वेशन 1 और 2 को। फर्स्ट इक्वेशन सोल्व करोगे, देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ से a, तो a इक्वल टू क्या आएगा, v e इंटू वी आएगा। तो क्या हो गया, a इक्वल टू लिखोगे तो v e इंटू वी। E क्या है, एनर्जी। अभी निकाला था मैंने, आपको सिखाया था डायमेंशन, तो आपको याद होगा E की डायमेंशन एनर्जी या वर्क की डायमेंशन क्या आई थी, ml2t-2 आई थी। वेलोसिटी की तो हमें याद ही है, वेलोसिटी क्या होती है, L-t-1। इतनी बार देख लिया, वेलोसिटी तो याद ही हो गया होगा। तो A की डायमेंशन आ गई, m तो एक की, तो m1, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। L2 है, 2 L है यहाँ पर है और एक यहाँ पे, कितने L हो गए, 3 हो गए, तो L3। T कितना है, माइनस, और 2 माइनस के रहा, एक और माइनस का, 3 माइनस के हो गए। ये हमारा A का आंसर आ गया। अब A का आ गया, B का निकालते हैं। B का क्या आएगा, bx अपॉन v। क्या है, bx अपॉन v। तो यहाँ से B इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो B इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, E इंटू वी अपॉन एक्स, E इंटू वी अपॉन एक्स। अब इसके डायमेंशन पुट करो तो क्या लिखोगे आप, देखो डायमेंशन पुट करोगे तो लिखोगे आप, E की डायमेंशन कितनी होती है, ml। अच्छा, इसको सोल्व ही कर लिया था ना ऊपर ही, m इंटू वी को सोल्व किया तो कितना आया था, m इंटू वी को सोल्व किया तो ये है ना, ये लिख दो ml3t-3। ये तो ऊपर वाले का आंसर आ गया m इंटू वी का, और x क्या है यहाँ पर, एक लेंथ है, तो l का डिवाइड हो गया। l 3 है और एक डिवाइड हो गया तो एक कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। तो b की डायमेंशन आ गई ml2t-3। समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दोनों मैंने करा दिया ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आए। अब एक क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में रिपीट होता रहता है, स्कूल एग्जाम में, नहीं तो आपके अलग अलग, जैसे यहाँ पर क्या होता है, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग ज़िले में अलग अलग पेपर बनता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज बनता है पेपर 11th क्लास का, स्कूल में भी अलग अलग बनता रहता है, टेस्ट में, कभी हाफ ईयरली में, ऐसे करके। ये एक जो क्वेश्चन कराऊंगा मैं, थर्ड क्वेश्चन, अभी सेकंड था, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड था, अब मैं कराऊंगा थर्ड। सेकंड क्वेश्चन था ना, फर्स्ट इससे पहले कराया था। अब क्वेश्चन थर्ड जो कराऊंगा वो क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है हम हमारे स्कूल वाले एग्जाम के अंदर। तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। द वंडरवॉल इक्वेशन फॉर अ गैस इज P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। वंडरवॉल एक साइंटिस्ट है जिसने एक इक्वेशन दी है गैस के लिए। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई, हमें अभी कोई मतलब नहीं है। ये इक्वेशन जो आई है वो हम 5th चैप्टर गैस जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। गैस जो चैप्टर है, गैस के ऊपर चैप्टर है, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ोगे उस चीज़ को, ठीक है। अभी मान लो कि गिवन है, बस आपको उससे कोई मतलब नहीं, बस मान के चलो एक इक्वेशन होती है ऐसी, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे भी गिवन है। अब इसमें आपको ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम एंड टी इज टेम्परेचर। यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर है, वी यहाँ पर वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पर वी क्या है, वॉल्यूम है, और टी क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है, टी यहाँ पर टाइम नहीं है। ध्यान रखना, ये गैस की इक्वेशन है, उसके हिसाब से ये पर हमें देगा वैसे भी, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि हमारे 2-3 चैप्टर का ही टेस्ट होता है तो उसमें आगे वाले चैप्टर नहीं आते, इसलिए वो बता देता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन है पी में क्या है, प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, ऐसा, ठीक है। तो देगा, कोई टेंशन नहीं। अब आपको क्या निकालना है, ए और बी की डायमेंशन। ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। तो ये क्वेश्चन मैंने कराया है, उसके पीछे रीज़न, इसमें एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पर जब ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट के हिसाब से, डायमेंशन के हिसाब से, सॉरी, ब्रैकेट जब आता है तो डायमेंशन के हिसाब से, डायमेंशन कहता है कि ब्रैकेट को अलग से फॉर्मूला काउंट करो। अलग से फॉर्मूला काउंट करूँगा तो ये फॉर्मूला अलग से हो गया, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2, पी और ए अपॉन वी स्क्वायर। डायमेंशन क्या कहता है, या डायमेंशनली क्या होता है, जब ब्रैकेट आता है तो उसको अलग से फॉर्मूला काउंट करना होता है। तो ये फॉर्मूला बना, तो इसमें कितने टर्म्स है, 1 और 2। और डायमेंशन कहता है कि जितने भी टर्म्स हैं उनकी डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। डायमेंशन के हिसाब से जितने भी टर्म्स है किसी भी इक्वेशन में, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशनली ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। 2 टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो क्या लेंगे, अपन क्या लिखेंगे, अपन डायमेंशनली क्या होगा, P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास A अपॉन वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ये भी तो ब्रैकेट है, तो ये भी एक डायमेंशन के हिसाब से डायमेंशनली क्या होगा, ये अलग से इक्वेशन या फॉर्मूला काउंट करेंगे, और इसमें कितने टर्म्स है, 1 और 2, और इनके भी आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू B, इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें अब आपको निकालना है A, तो A के हिसाब से बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है।
बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं P इंटू वी स्क्वायर। यहाँ पर P पावर नहीं, P प्रेशर है, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया के हिसाब से आप डायमेंशन पुट करो तो फोर्स की डायमेंशन होती है MLT-2। क्या होती है, MLT-2, और एरिया क्या होती है, L2। याद है ना सबको, एरिया क्या होती है, L2। कैसे, एरिया होती है L इंटू बी, तो दो लेंथ आती है, L2 होता है, फोर्स का हम निकाल चुके कई बार। ये 2 ऊपर आएगा, ये 2 ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का, तो प्लस का एक कम होगा तो माइनस का 2 है, माइनस का L2 ऊपर आएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे, 2 में से एक गया तो माइनस का 1। तो यहाँ पर प्रेशर की जो डायमेंशन है वो क्या निकल के आई, इस फॉर्मूले से प्रेशर की निकल के आई ML-1T-2। निकाल दोगे ना, L2 ऊपर आके कैसे माइनस हो जाएगा। और वेलोसिटी, यहाँ पर V क्या है, वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। तो V वॉल्यूम का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, तीनों लेंथ है तो L3 होगा। क्या होगा, L3। और वॉल्यूम पे स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर। पावर में पावर होती तो मल्टीप्लाई होता है, पावर में पावर मल्टीप्लाई तो 6, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, L6 हो गए, L 6 है और 1 गया तो कितना बचा, 5। तो लास्ट आंसर हमारा क्या आया था, ML5T-2। ये हमारी A की डायमेंशन आती है, ये हमारा आंसर आ गया A का। अब बचा लास्ट क्या, B का। B का निकालते हैं। B के लिए आपने देखो इक्वेशन कौन सी लगाओगे, सेकंड इक्वेशन। सेकंड देखो तो क्या बोलोगे, बाय इक्वेशन सेकंड, बाय सेकंड इक्वेशन या इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हो, B इक्वल टू वी, B इक्वल टू वी, और B इक्वल टू वी है तो V क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम की क्या आती है, L3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, L3। ये हमारा B का आंसर आ गया। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। इस तरह से हमने डायमेंशन के सेकंड एप्लीकेशन को, सेकंड यूज़ को अच्छे से 3 न्यूमेरिकल के साथ समझा। कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे पहले। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और मैसेज करना चाहें तो आप इंस्टा आईडी पे भी जा सकते हो, और साथ ही साथ आप जीमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो, जो भी कोई आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो, ठीक है, किसी भी तरह का। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया हो तो। थैंक यू वेरी मच।